साथियों, कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे और वो पूर्व सेनाध्यक्ष श्री नरवणे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि छप चुकी है, परंतु छपने के बाद उसे लोगों के पास जाने का मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि सरकार ने रोक लगाई हुई है। उसके आधार पर अपनी कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है, जब डोकलाम में या लद्दाख क्षेत्र में जब टेंशन हुआ था भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, कैलाश रेंज की जो पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं, उन पर भारतीय सेना का ने कब्जा कर लिया था। उस समय नरवणे के अनुसार उन्होंने जब वहां चाइनीज जो हैं अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, टैंक लेकर के आ रहे थे, तो सभी चाहे रक्षा मंत्री, चाहे फॉरेन मिनिस्टर या पीएमओ, सबको उन्होंने टेलीफोन करके वहां जो बिगड़ती हुई स्थिति थी उसकी जानकारी दी और उसने पूछा कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, भारतीय सेना को किस तरीके से उत्तर देना चाहिए। इस विषय पर किसी ढंग का कोई स्पष्ट उत्तर जो है वो नहीं मिला। चीनी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, परंतु भारत सरकार का कोई जिम्मेदार मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कोई भी किसी ढंग का जवाब नहीं दे रहा था। ये स्थिति जब पाकिस्तान के बारे में कभी कोई बात आती है उससे बिल्कुल विपरीत थी। पाकिस्तान के बारे में जब भी कभी पूछा जाता है तो तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश मिल जाता है, परंतु जब चाइना का नंबर आया और चाइनीज जो है भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय की जो सेना थी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, आमने सामने थे, उस समय कोई निर्णय राजनाथ सिंह से पूछा गया कि क्या करें, बोले कि मैं अभी पूछ करके बताता हूँ। मोदी जी के यहाँ भी लगाया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को लगाया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी, उनको लगाया, उनसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अमित शाह, उनको लगाया गया, उनसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा नरवणे जी के द्वारा अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया गया है। यदि ये सच है तो उससे एक बात स्पष्टता के साथ सामने आती है, मोदी जी का जो कैरेक्टर
मोदी जी के बारे में जिस ढंग का आभा मंडल बनाया गया है कि वो डिसीजन लेते हैं, सख्त डिसीजन लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करने के लिए डिसीजन लेते हैं, वो सारा का सारा आभा मंडल गलत तथ्यों के ऊपर आधारित है। जब ये स्थिति बन रही थी तो मोदी सरकार, स्वयं मोदी जी और मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, वो कोई डिसीजन लेने में अक्षम सिद्ध हो रहे थे और वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज स्थिति दूसरी थी। चाइना सामने था, पाकिस्तान की बात होती तो अलग बात थी, परंतु चाइना सामने होने के बाद ये निर्णय उनसे नहीं हो पा रहा था। और जब स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश गया वो ये कि सेनाध्यक्ष जो उचित समझते हैं वो करें, अर्थात सारी जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष के ऊपर डाल दी गई। तो इस ढंग की परिस्थितियां जो हैं वो वहां पर डेवलप हो रही थी। इसी का वर्णन ऐसा कहा जाता है, उन्होंने इस पुस्तक में किया है, जो कि पब्लिश हो चुकी है परंतु लोगों के पास नहीं पहुंची है। परंतु फिर भी लोग पहुंच चुके हैं, वो पुस्तक पढ़ चुके हैं और उसके आधार पर वो जो है राहुल गांधी जी अपनी बात वहां कहना चाह रहे थे, परंतु बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के जितने संसद सदस्य थे सभी के द्वारा ये आड़ लेकर कि पुस्तक मार्केट में नहीं आई है या पब्लिश नहीं हुई है, ये आड़ लेकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे यही समझ में आता है कि मोदी जी के बारे में जो प्रचारित किया गया, और माननीय मोदी जी स्वयं भी अपने बारे में कई बार की इस ढंग की घोषणा करते देखे जाते हैं कि वो सख्त निर्णय लेते हैं और एक बार निर्णय ले लेते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। कभी किसी क्राइसिस में वो स्वयं निर्णय लेते हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। ऐसा श्री नरवणे के द्वारा जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है, उसके आधार पर ये सिद्ध होता है। और राहुल गांधी इसी बात को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लोकसभा अध्यक्ष के साथ में जितने भी बीजेपी के संसद सदस्य थे वो इसको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, और कल इस विषय पर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी ओपिनियन दें। साथ ही राष्ट्रमान पार्टी का QR कोड साथ में लगा है, उसके माध्यम से पार्टी को सहयोग देकर मजबूत बनाएं। धन्यवाद।